चले जाओ, फिर नहीं रोकेगा, कुछ नहीं करेगा। इसी को कहते हैं मुंदे नैन त्रिसित में भयो, कुंज पुंचितवत कौशलपुर गयो, मोह विलोक राम मुक्ताई। और सैदल कमल में निरंजन भगवान विराजमान, जब उन्होंने इनको देखा, इन्होंने उसको देखा, तो फिर क्या उनके पास तो टिकट था, तो हाथ पड़े, खुश हो गए, रास्ता खोल दिया। वैसे तो रास्ता बंद किया कोई नहीं जा सकता, ऐसे बंद किए तो रास्ता जब खोल दिया तो कह लगे कि उधर मैं जब गया, उधर उसी में होकर के गया, रास्ता ही वही है, उधर माज तो नंडज राया। कहते हैं उधर जब मैं गया तो देखता हूं कि विचित्र विचित्र, इधर भी देखता हूं कि मृत्युलोक क्या है, स्वर्ग वैकुंठ वैष्ठ भी देखता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि टिकट था, किसका? गुरु का। जो आते जाते थे उनका वो टिकट मिल गया था, इसलिए उनको कोई नहीं रोक सकता। अब ये गोस्वामी जी महाराज किस किस को टिकट बांटेंगे और वो क्या क्या कमाई करेगा और क्या बताएगा, अब वो तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसा टिकट बांटा और क्या, वो सुनाऊंगा। थोड़ा सा और आ जाने दीजिए, थोड़ा सा बरसा अरसा ना हो तो सुनाने में और आपको बताने में बहुत प्रिय और हितकारक, समझ में आ जाएगा धीरे से। इसलिए आप मनुष्य रूपी मंदिर में इस कलयुग में आए हो और तुमने जरा भी फिक्र, तुमने तलाश नहीं की कि मेरी जीव का इसका क्या होगा, इस जीवात्मा का क्या होगा, सूरत का क्या होगा। हम क्या करते ये भी नहीं जान पाए और वह करते रह गए। छगड़े के छगड़े, गाड़ियों की गाड़ियां तुमने लाद ली, अब ये बताओ इसको ढोएगा? यानी जितना तुम्हारा कर्जा उससे ज्यादा तो कितनी गाड़ियां तो ब्याज हो गया, आप नहीं दे सकते। ये कितने युग और कितने कल भी जाएंगे, अदा नहीं होगा। तो जीव को ये होगा, तभी तो महापुरुषों के लिए कहा है कि बड़े भाग हैं, बड़े सौभाग्य हैं, वो मिल जाए और नर्तन तुम्हारा चलते चलाते सफल हो जाए, नहीं तो ऐसे ही जा रहा, इसी में चला जाए। तो आप थोड़ा सत्संग सुन लो। हम कल आपको नामदान दिया, थोड़ा रह गया, क्योंकि भजन कराने के लिए बैठे थे तो बीच ही में जल्दी से लोग उठ गए, ये बात, ये पानी तो आ ही गया था तो छोड़ दिया था, तो बताना तो जरूरी है। तो थोड़ा सा दो चार शब्द पहले थोड़ा सत्संग सुन लो। बोलो। सत्य गुरु का नाम पुकारो, सत्य गुरु को ही अरे दारो। कहते हैं कि सतगुरु का दिया हुआ नाम, उसको अच्छी तरह से दरवाजे पे बैठ के और पुकार लो, तुम्हारा कान खुल जाएगा, तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी। कहते हैं सतगुरु का दिया हुआ नाम, उसको पुकारो, यानी दरवाजे पे बैठ करके एक चित्त होकर के तीसरे कान से जो सूरत में कान है उससे सुनो, इसको कहते हैं पुकारना। एक टक होकर किसी जंगल में तुम रात्रि को, घोर रात्रि उसमें भूल गए और चिल्ला रहे हो कि हमको जंगल में रास्ता नहीं मिलता, हम भटक गए। तो कोई आदमी दूर खड़ा, अरे भाई तुम देखो, अगर रास्ता तुम जानना चाहते हो तो मेरी बात को सुनो, जिधर से मेरी आवाज आ रही है उसी तरफ चलते, जिसमें से आवाज निकल रही तो उस पास पहुंच गया। कह लगे ठीक है तुम आ गए, अब मैं निकलने का, देखो ये बाहर है रास्ता, ये बाहर जाने का है, इस जंगल से बाहर चले जाओ, झाड़ियों से बाहर हो जाओ।
इसी तरह से मालिक 24 घंटे आपको टेर रहा, आवाज दे रहा, दिन रात एक क्षण भी आवाज बंद नहीं करता। जो कोई आदमी कहता है कि खुदा की जबान बंद हो गई और उसने बोलना बंद कर दिया, वो नादानी है। खुदा की जबान कुछ अगर बंद हो जाए तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसी आवाज पर तो सारी रचना है। और जब शब्द ही बंद हो गया, तुम्हारा प्लग जो है पावर हाउस से निकल गया, तो सब जगह अंधेरा हो जाएगा, सब कारखाने बंद हो जाएंगे, सब बिजलियां बंद हो जाएंगी, ये सब बंद हो जाएगा। उसकी आवाज ऐसे बंद कर ले, उसी की आवाज पर तो सब कुछ हो रहा, और आप इसमें तो वो कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे घराघोर। आयतें उसको कहते हैं, कलमा कहते हैं, देववाणी कहते हैं, आसमानी आवाज कहते हैं, ब्रह्मवाणी कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसको नाम कहते हैं। 24 घंटे हो रहा। हम कहते हैं कि तुम दरवाजे पे बैठ करके सुनो, एक टक हो। जो वेद बताया, जब सुनोगे तो उधर से आवाज आती हुई सुनाई देगी। तो कहते हैं सदगुरु नाम पुकारो, दरवाजे पे बैठ करके रटो, यानी सुनो। रटने का मतलब है कि एकदम कान का तार एक लगाओ, तो फिर तुम्हारा बोझा भी हट जाए और सुनाई भी देने लगे। और सदगुरु को ये धारो, कहते हैं सदगुरु को यहां बैठा लो, वो तो रोशनी है, वो हाड़ मास नहीं है। इस तरह का ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ ये उधर पोतला नहीं है। कहते हैं सदगुरु को ये देना, वो उनकी बैठक है आगे, वो तो रोशनी में, उधर तो सूरज निकलता नहीं, न डूबता है, और ना उधर अंधेरा होता है, वो तो उनकी बैठक वहां है। तो कहते हैं तुम उनको धारण कर लो, लेकिन मिलेंगे वही जो बाहर आपको मिलेंगे, वो अंदर भी मिलेंगे। क्योंकि जो बाहर मिल जाएंगे तब वो अंदर मिलेंगे, नहीं तो आप अगर कोई और मिल जाएगा तो कैसे पहचान पाओगे? मिलेंगे वही, दूसरा कोई मिलेगा तो आप तो जानते नहीं उसको, तीसरा कोई मिल जाए, कौन खड़ा हो गया, वही मिलेंगे। आगे का रास्ता तो वो मैदानों में जिस रचना में चलोगे देखोगे, इतनी सुंदर खूबसूरत आनंददायक रचना, तो तुम इसको नहीं छोड़ते हो, इसी में रत हो। कितना भी छुड़ाया जाए तो इसको, जो तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, और देख रहे हो और मतलब मारे जा रहे, काटे जा रहे हो, इसको नहीं छोड़ रहे तो बहुत आनंददायक। अगर वो सतगुरु दर नहीं चलेंगे तो तुम आगे कैसे जाओगे? वही ऐसे देख करके देखते रहोगे ऐसे। वो तो बहुत विचित्र अद्भुत रचना है। उसने ऐसा वैसा थोड़ी खेल रचा है, ऐसा जीवों को फंसाने का रचा है कि इधर से किसी तरह से भी निकल के जाओ, उधर फंस जाओ, उधर देखते रहो। ऐसी ऐसी स्त्रियां कि तुम्हारे इस लोक में क्या है, उनका तो इतना बड़ा लोक है कि तुम्हारे ये सांप के सांप सब स्त्री जीव जंतु आदि सब बना दिए जाए, उससे भी ज्यादा। तो आपको मतलब एक स्त्री के मारे तो तुम एकदम से नीचे सिर गर्दान हो गए।